गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। बाबू, इसमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो चैप्टर है इसके बारे में आप बहुत पहले से सारे चीज़ पढ़ते आए हो, जैसे कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये सारे चीज़ का डिस्कशन आप पिछले क्लास से करके आए हो, सो इसलिए मैंने इस चैप्टर में इसका जिक्र नहीं किया। यदि आपको लग रहा है कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं जान रहे हैं, एब्सिसा नहीं जान रहे हैं, ऑर्डिनेट नहीं जान रहे हैं, तो आप पर्सनली हमसे संपर्क करेंगे और मैं इसका आपको एक नोट्स दे दूंगा, जिसके थ्रू आप सारे चीज़ को नोट कर लेंगे। और ऐसे आपके पास इतने सारे बुक्स हैं कि जिससे आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होता है, प्लेन क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, इन सब के बारे में आप इजी वे लिख सकते हो। तो आओ मेन हम टू द पॉइंट चलते हैं। इसमें सबसे पहला चीज हमको पढ़ना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। यदि दो, जैसे ये मान के चलो ये कि एक्स एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है, और इस पर दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। जैसे पी और क्यू अगर एक पॉइंट है, तो बाबू हम ये सबसे पहला चीज हमको इसमें ये समझना है कि पी क्यू का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको ये जानना होगा कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन पर अगर पॉइंट होता है तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू होता है। ये तो सब लोग क्लास 8 में भी पढ़े हो, 9 में भी ग्राफोग्राफ में आप पढ़े हो। और फर्स्ट जो होता है वो एब्सिसा होता है और सेकंड जो होता है वो ऑर्डिनेट होते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट एक्स के लिए होता है और सेकंड पॉइंट वाई के लिए होता है। तो आइए मेनली इसमें जब दो पॉइंट्स हो जाते हैं तो फर्स्ट को अगर हम कह दिए x1 y1 और सेकंड को कह दिए x2 y2, तो अगर P पॉइंट मैंने जिक्र किया गया कि P x1 y1 है और Q x2 y2 है, तो इसका कैसे डिस्टेंस फाइंड किया जाएगा। तो डिस्टेंस यानी कि PQ, यानी PQ का लेंथ क्या है ये भी हम बोल सकते हैं। तो बाबू PQ का जब लेंथ फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, इसका एक प्रूफ भी होता है। तो बाबू प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आता है और अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, सो आपका अभी हम प्रूफ नहीं करने में असमर्थ है कि प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, या वीडियो लंबा होगा। और दूसरी चीज, प्रूफ आपके एग्जाम में आता नहीं है। जब प्रूफ आपके एग्जाम हाँ ऐसे आता है या नहीं आता है, बट आपके पास नॉलेज के लिए ये चीज होना चाहिए, इसका प्रूफ हो या अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन है उसका प्रूफ हो, तो आपके पास नॉलेज के रूप में वो होना चाहिए। बट हम ये देख रहे हैं कि हम लोग का वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें अगर ऐसे पढ़ा जाए तो हम लोग बहुत स्लो चल पा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जो जो प्रूफें जो या एग्जाम में भी नहीं आने वाले हैं उनके बारे में मेनली अभी डिस्कस ना किया जाए। जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से रिलेटेड है या उस पैटर्न या उसका बेसिक मेनली हमको पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद जैसे ही एग्जाम स्कूल खुलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके प्रूफ के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आओ बाबू सबसे पहले टू द पॉइंट अगर हम चले तो सबसे पहले हम PQ का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो यही देखिए ऊपर में मैंने लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन। ये बाबू कार्टेशियन जब एक्स एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस जो ये मिल करके एक क्वाड्रेंट बनाता है या एक प्लेन पर जो बनता है, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और 2 पॉइंट या इट्स मींस P एंड Q। तो लिखा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2 में आप अगर पूछा जाए आपसे तो PQ इक्वल टू क्या कहोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या अगर इसी को तुम दूसरा भी ये भी कह सकते हो, PQ इक्वल टू अंडर रूट क्या बोला जाएगा, तो आप बोल सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x2 माइनस x1 कहें या x1 माइनस x2 कहें, कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं अंतर है, क्योंकि इसका ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में अगर वो निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसी को हमको ध्यान रखना है। या कोई इसी को PQ को कहता है कि अंडर रूट और डाल दीजिएगा, लिखिएगा डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर माइनस प्लस
डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट प्लेन्स। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब यही पॉइंट में कहा जा रहा है क्या कि पी एक्स वाई, नेक्स्ट यही कुछ, ये तीन टाइप से फॉर्मूला लिखा जाता है, मैंने तीनों टाइप से आपको लिख दिया। अब यहाँ पे हमको क्या मिलने जाना है, लिख रहा है क्या कि इफ पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन ओ, ओ मींस का होने का मतलब हो गया ओरिजिन, ओ 0 0 बी द ओरिजिन, देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला P एंड O इज। तो P और O के बीच अब हम अगर मानो कि अब कोई ऐसा कार्टेशियन प्लेन है और उसका एक पॉइंट जो है वो P पर है, सॉरी O पर है, तो जब ऐसा होगा तो यहाँ का पॉइंट तो सब लोग जानता है कि यहाँ का पॉइंट क्या होता है 0 0, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। तो जब ऐसा होता है और यहाँ का पॉइंट मान लो कि हमने रख दिया x1 y1, तो बाबू इस कंडीशन में जब आप अगर इसका नाम आपने रखा क्या O और इसका नाम रख दिया P, तो यदि आप OP फाइंड करोगे तो OP फाइंड करने के लिए क्या लिखोगे, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 बोलते हो ना, तो बट यहाँ पे x2 x1 माइनस x1 y1 x2 y2, तो x1 तो क्या लिखोगे यहाँ पे x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यही आप क्या कहोगे, या इसको कह सकते हो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे है तो x y 0, तो जैसे इसमें फाइंड किए थे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1, उसी प्रकार x1 माइनस 0 तो x1, y1 माइनस 0 तो y1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला किसके लिए है, ओरिजिन के लिए, और ये फॉर्मूला मेनली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये केवल लगेगा ओरिजिन के सेंस में, और ये कब लगेगा, जब कभी भी डिस्टेंस फाइंड करना हो आप इससे भी इसको बना सकते हो, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूला को भी आप इससे डिराइव कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला का मेनली जो हम लोग को चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़े। अब जो है इस चैप्टर के मेनली क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन आपका और कैसे जो है ये मेरा सॉल्व होगा। फॉर्मूला अपने माइंड में रखना। चलो आगे देखो क्या है। एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने में हमको क्या ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है क्या कि 2 3 एंड 4 1, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं और इसमें नाम नहीं दिया गया है। आप अपना कुछ भी, अगर इसको मान लो कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो PQ इक्वल टू आप क्या फाइंड करोगे, PQ इक्वल टू अंडर रूट, तो इसको आप x1 y1 समझोगे फर्स्ट को, इसको आप x2 y2 समझोगे, हमेशा 2 ही पॉइंट रहेगा। तो क्या लिखे थे फॉर्मूला हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या होता है बाबू, तो x2 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4 होगा ना, x2 माइनस x1 और y2 माइनस यानी कि ये माइनस 2 यानी कि ये भी आ जाएगा कितना 4, तो 4 4 कितना हो गया अंडर रूट 8, यानी कि PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 8। तो इस तरह से आप 8 लिखो, या अगर आपको तोड़ने का भी मन होगा तो 8 को तोड़ भी सकते हो, तो 2 रूट 2, तो 8 रूट 8 कहो, या हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो गया
तो जब कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो आप इसी तरह से फाइंड कर लोगे। देखो इसी में एक तीसरा नंबर पे क्वेश्चन है कि ए बी और एक है माइनस ए माइनस बी। तो जब इसको फाइंड करोगे तो मान लो मैंने बोला था कि एक पी क्यू लगा दोगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस b2 माइनस b1 यानी कि माइनस b और माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि 4b क्या होता है। अब आपका यही चीज में अगर देखोगे तो दोनों से तुम 4 को कॉमन निकाल सकते हो, बट a स्क्वायर b स्क्वायर तो आएगा नहीं। जब तुम 4 को निकालोगे तो इससे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक मिनट आंसर फाइंड कर लो, आंसर मैच करोगे यही है। यानी कि क्या आ गया, दोनों से 4 था, अगर आपको और भी बनाने का मन होगा तो इसमें से 4 को कॉमन निकाल देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 ये बाहर जब आएगा बाबू तो क्या बन जाएगा 2। तो इस तरह से आप इस सब का क्या करोगे डिस्टेंस फाइंड करोगे। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला पड़े तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3615। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो मान के चलिए बाबू कि इसमें 2 पॉइंट है, एक है 00 इसी को मान लिए ए और एक है पॉइंट 36 एंड 15 इसको मान लिए बी। अब कह रहा है क्या आप इसके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, तो हाँ फाइंड कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू, तो फॉर्मूला पहले बोलो सबसे पहले सब लोग, तो क्या होता है फॉर्मूला बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बाबू x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर प्लस में कौन 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर कितना होता है इसमें तो नहीं दिया है। 36 का स्क्वायर अगर आप फाइंड करो तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 और 6 6 जा 18 और 3 21। 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 3 जा 18 3 21 और 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 हो गया। और इसके बाद 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 1 2 9 6 प्लस 2 2 5 अगर करो तो 6 5 11 का 1 कैरी 1 9 2 11 का 1 6 5 11 का 1 कैरी 1 9 2 11 1 12 का 2 कैरी 1 2 2 4 1 5 1 5 2 1 1 5 2 1 कहा जा रहा है आंसर द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी इज 39 किलोमीटर। तो अगर आप इसका क्या करो स्क्वायर फाइंड कर दो तो स्क्वायर फाइंड करोगे 1521 का, तो तितरी का ना 3 3 जा 9 ये आ गया 421 ना 621 ना, यहाँ मिला लिया जाए थोड़ा तो 6 और 15 का स्क्वायर 225 36 तो कितना आ रहा है 21 और ये हो जाएगा 6 तो 3 3 जा 3 3 6 क्या रखने पे आएगा। अगर अब हम चेक करें तो 15 से 9 3 3 जा 9 15 से 9 गया 6। अगर हम 1 की बात करें तो 1 में और 9 में तो 69 इंटू 9 9 9 जा 81 का 8
और 9 6 या 54, अब 54 और 8 62, यानी 6 2 1 किसका हो गया बाबू? तो 3 था और ये 5 रखा मैंने, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यानी कहने का सॉरी 5 नहीं 9 ना, 9 रखा। तो हमको चेक करने का भी मालूम है तरीका कि चेक क्या करते हैं। 9 9 18 का 8 कैरी 1 और 6 1 7, अगर इसका ये डबल आ जाता है यानी मेरा जो क्या है स्क्वायर निकालना है वो सही निकला है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 39। इस तरह से इसका ए बी का आंसर कितना होगा? 39 किलोमीटर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कैसे बना? तो बोला जा रहा था क्या इस क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट 0 0 एंड 36 15। तो 36 15 एक पॉइंट दिया हुआ था और एक 0 0। तो ओरिजिन के लिए मैंने आपको ऐसे भी फॉर्मूला लिखवाया था क्या कि x2 का होल स्क्वायर और y2 का, तो ऐसे भी आप करोगे तो बन जाता। बट मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? तो ये फॉर्मूला जो था बाबू आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से आया था और मैंने इसको डिस्टेंस फॉर्मूला पे इनपुट अप कर दिया। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर 15। तो ये जब सॉल्व किए तो इतना आने के बाद ये वैल्यू मेरा कितना आ गया? 39। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हुआ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या? तो बाबू सबसे पहले हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपका कोलिनियर होगा कि कोलिनियर कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है डिटरमाइन द इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 और -11। अब ये फाइंड करना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो बाबू जब कभी भी कोलिनियर फाइंड करना होता है तो कोलिनियर का मतलब होता है कि कोई भी दो को ऐड करो तो वो तीसरा के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कोलिनियर में तो आपको यही चीज को इसमें फाइंड करना होगा, और अदरवाइज अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कोलिनियर नहीं है। तो आओ हम चेक करते हैं। जैसे इसमें लिखे हम, अगर मान लो कि ये पॉइंट ए बना दिए, ये बी हो गया और ये सी हुआ, तो हम अगर हम ए बी को फाइंड करें तो ए बी को फाइंड करने के लिए क्या बोलोगे बाबू? ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस फॉर्मूला आप बार बार डालना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2 माइनस 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर 1 और 3 माइनस 5 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √5। अगला देखो, अगर हम बी सी फाइंड करें तो बी सी फाइंड करोगे तो क्या आएगा बाबू? बी सी यानी कि ये तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? -4 यानी कि 16 प्लस और ये हो जाएगा कितना बोलिए? तो ये हो गया 16 और ये हो जाएगा आपका -11 -3 यानी कि -14 और -14 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर 196। अगर हम इसको फाइंड करें तो 6 6 12 का 2 कैरी 1 11 ही है ना यहाँ पे? हाँ 11 ही है। तो 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 1 11 का 1 कैरी 1 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 1 कैरी था 11 और ये हो जाएगा 12। अगला अगर हम फाइंड करें ए सी, तो अगर हम ए सी को फाइंड करते हैं तो ए सी क्या है बाबू? तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस और -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी यानी कि x2 माइनस x1 यानी और y2 माइनस y1। तो जब हम ए सी फाइंड कर रहे हैं तो ए सी के लिए क्या लिखोगे? तो ए सी के लिए देखो तो कैसे लाए? तो x2 माइनस x1 ए और सी में रिलेशन देखा जाएगा 11 -5 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें क्या कहोगे? 9 होगा ना, क्योंकि -1 -3 ये हो गया 16। तो 16 का स्क्वायर 256। अगर इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 का 5 कैरी 1 और 9 5 9 6 15 का 5 कैरी 1
और 516 और 2, ये आ गया 265। अगर इसको हम अगर निकाला जाए, वैल्यू निकाला जाए तो 212 को तोड़ देना 2 से, ये कितना आ जाएगा 106, फिर 2 से 538, अब तो कटेगा नहीं, यानी कि ये आपका यही रह जाएगा। तो आप निकाल सकते हो, तो 2√53, और इसको निकालोगे तो अगर 6 5 11 2 है 13, यानी कि 5 से 5 1 ना, 5 5 या 25, सॉरी 5 3, ये कितना आ गया 5 से, तो 5 5 या 25 और 5 3 जा, यानी कि नहीं आ रहा है। इसको हम अगर लिखे तो 5 × 53 लिख सकते थे। तो इस तरह से कहने का मतलब हुआ क्या कि ये आपस में इक्वल नहीं है। ए बी प्लस बी सी अगर हम जोड़ रहे हैं तो नॉट इक्वल टू ए सी, और ये कंडीशन जब अप्लाई होता है तो आपका क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा। हेंस आप डाल क्या देना कि दिस इज नॉट कोलिनियर, ये आपका कोलिनियर नहीं है। और अगर वो कोलिनियर होता तो कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन रखा जाता उसके पास कि कोई भी दो को कोई जोड़ते तो वो तीसरा के क्या आता है, इक्वल आता। तो तीसरा के इक्वल अगर ये नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा कोलिनियर नहीं है। थोड़ा सा आंसर फाइंड देख लो, तो कहा कि ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर कैसे फाइंड किया जाता है, कोई भी दो को जोड़ते, ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल ए सी आ जाता तो पर भी होता, ए बी प्लस ए सी बी सी के बराबर आता तब पर भी होता, या ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी आ जाता तब पर भी होता, बट ऐसा कंडीशन नहीं है, हेंस ये मेरा कोलिनियर नहीं होगा। आगे चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहा जा रहा है कि चेक वेदर इतना इतना एंड इतना आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मान के चलो कि मैंने लिख दिया कि ले ए पॉइंट क्या है 5 - 2, बी 6 4 एंड सी पॉइंट को मैंने मान लिया 7 - 2। अब कह रहा है क्या कि इसको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। तो बाबू अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे तो आपके मन में क्या आ रहा है, क्योंकि आपको तो डिस्टेंस फाइंड करना है, एंगल तो फाइंड कर नहीं पाओगे, तो आपको ये फाइंड करना होगा कि कोई दो साइड आपस में क्या होगा, कोई दो साइड नहीं, ऐसे तो बेस साइड को छोड़ करके ही होगा, तो दो साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यदि हम फाइंड करें ए बी, तो ए बी इक्वल टू बाबू फॉर्मूला बोलो तो ए बी इक्वल टू होता है क्या, यानी कि कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 है, तो ये 4 + 2 हो जाएगा ना, -2 है और माइनस यहाँ होता है तो प्लस बन गया। तो ये आप क्या निकालोगे 1, और ये क्या निकालोगे +36, यानी कि √37 सही निकला है ना। 6 - 5 का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर अब हम बाबू BC फाइंड करें, BC फाइंड करो तो 6 - 7 का होल स्क्वायर या 7 - 6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं था, दोनों लिख सकते थे, प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो बाबू बोलो तो कि 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब प्लस ये भी हो गया -6 यानी कि 36, यानी कितना आ गया √37, तो ये भी आ गया। ऐसे तो लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन थर्ड इक्वल आ जाएगा तो इक्वालिट्रियल ट्रायंगल। तो अगर हम अगला फाइंड करें, बी बी फाइंड कर लिए, BC फाइंड कर लिए, अगर हम AC फाइंड करें तो AC फाइंड करेंगे बाबू तो 7 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस -2 तो ये +2 बनेगा ना, -2, और यहाँ पे ये -2 माइनस तो ये प्लस होता है तो ये तो 0 हो गया, तो 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर 4, और ये तो 0 बन गया ना,
यानी कितना आ गया √4। तो दो साइड मेरा क्या है, दो साइड का लेंथ क्या है, इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी सी, और ए बी और बाबू बी सी इक्वल है तो आप मिला लेना ए बी सी। तो ए बी और बी सी, इसमें ये आप मत देखना, हो सकता है कि सर्कल जो है, ट्रायंगल जो है ऐसे बना हो, ए बी और यहाँ सी हो, तो ए बी और बी सी इक्वल है, ये मत मिलाना कि ये बेस वाला साइड है, ये ऐसे हो सकता है, ट्रायंगल तो दिया नहीं था। तो इस तरह से ए बी और बी सी जब आपस में दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, तो ए बी और ए सी जब दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि दो साइड इक्वल है, और दो साइड इक्वल है तो कौन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है क्या, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स सिट द पॉइंट ए बी सी। अब देखो इसमें एक क्लासरूम है, और क्लासरूम आपके बुक में बना हुआ है, आप फिगर उसके आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर यहाँ 1 2 3 4 5, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखो बाबू, एक 3 और 4, यानी एक लड़की जो है यहाँ पे है, एक है 6 1, एक यहाँ पे है, और एक है 7 6। अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश जरूर करेंगे कि एग्जैक्ट ही पॉइंट गिरे। और एक पॉइंट है आपका सी, जो कि 9 और 4, 9 4। ये एक फिगर बनाया, अब आप इसको जोड़ करके देखना, यहाँ पे कौन है, ए, यहाँ है डी, और यहाँ है सी, और ये है बी। क्वेश्चन बाबू कह क्या रहा है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। 4 लड़के मतलब स्टूडेंट्स जो सीट किए हुए हैं, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू ए क्लासरूम। अब बाहर से कोई दो लड़की आती है, चंपा और चमेली, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद वो ऑब्जर्व क्या करती है, चंपा आस्क, चंपा कहती है चमेली, डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, क्या तुम इसको सोच सकती हो कि क्या ये ABCD स्क्वायर है। चमेली क्या लिख रहा है, डिस्ग्रेस एंड डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द विच ऑफ द कॉन्टैक्ट। यानी अब उस दोनों में डिस्कस होता है किस पॉइंट को लेकर कि ये स्क्वायर है। तो बाबू अगर ये स्क्वायर होगा, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में अच्छा से पढ़ा देंगे, अभी आप जानो कि यदि वो स्क्वायर होगा, तो यदि वो स्क्वायर होगा तो उसके ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स इक्वल। क्या आएगा, तो पहला तो हम जानते थे कि कोई भी स्क्वायर होता है तो उसका ऑल साइड इक्वल होता है, बट हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसके ऑल डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब पहला चीज, ए का पॉइंट क्या बन रहा था, तो ए का पॉइंट बन रहा है 3 और 4। बी का पॉइंट क्या बन रहा है, तो 6 और 7। सी का पॉइंट क्या बन रहा है, तो 9 और 4। और डी का पॉइंट क्या बन रहा है, तो 6 और 1। अब यहां से बाबू आपको इसको क्या करना है,
इसका डिस्टेंस निकाल के चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि क्या है। तो पहले हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, कौन, ए बी फाइंड करोगे बाबू तो क्या लिखोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, सॉरी 6 माइनस 3 यानी 3 का होल स्क्वायर 9 और 7 माइनस 4 3, तो ये भी हो जाएगा 9 यानी कि आ गया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 तो 9 2 जा यानी कि 3 रूट 2 भी बोल सकते हैं, अंडर रूट 18 या इसी को 3 रूट 2 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ए बी हो गया, बी सी फाइंड करो। तो बी सी इक्वल टू क्या, तो बी सी इक्वल टू हम फाइंड कर रहे हैं क्या, तो लिखेंगे कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बाबू, मिलाओ तो 9 माइनस 6 3 यानी कि ये भी हो गया 9 और 4 माइनस 7 यानी ये भी हो गया 9 यानी कि अंडर रूट 18 अगला निकलेगा तो ये 3 रूट 2। अगला बीसी हम सी ए डी ए सी फाइंड करो, या ए सी तो नहीं, ए सी तो डायगोनल बन जाएगा ना, सी डी फाइंड करो। तो सी डी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बाबू कितना आएगा, ये भी हो जाएगा 9 माइनस 6 3 और 4 माइनस 1 3 यानी कि ये भी आ गया रूट अंडर 18 यानी कि 3 रूट 2। अगला अगर आप फाइंड करो कौन एक साइड बच गया, ए डी। बाबू ए डी इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी ये भी हो गया 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 यानी कि 3 रूट 2। तो अभी तो हमने फाइंड किया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आप इतना पे छोड़ दोगे तो ये रोम्बस भी हो सकता है। आप जानते हो कि रोम्बस के भी ऑल साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो आपने फाइंड किया, बट अब आपको क्या फाइंड करना होगा, अब आपको फाइंड करना होगा क्या, अब AC डायगोनल को फाइंड करोगे। अगर डायगोनल इक्वल आता है तो क्या कहोगे कि ये स्क्वायर है, क्योंकि उसके सारे प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेगा तब तो स्क्वायर होगा। अगर अभी आप जान रहे तो ये प्रॉपर्टीज तो स्क्वायर किसका होता है, रोम्बस का भी होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इतने प्रॉपर्टी से मेरा काम चलने वाला नहीं है। अब हमको डायगोनल, अब हम जान रहे हैं कि किसके, तो रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट स्क्वायर के होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो दोनों का कॉमन था, रोम्बस और स्क्वायर का, बट जो कॉमन नहीं है उसको भी चेक किया जाए। तो अब हम चेक कर रहे हैं AC। अगर AC को फाइंड करो तो AC देखो तो बाबू 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 0 यानी कि 6 और एक रह गया कौन, BD। तो BD क्या आएगा बाबू, देखो तो BD यानी ये ना, और BD यानी कि 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस वो कितना है 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 कितना हुआ 0 और ये हो गया 36 यानी कि आ जाएगा ये भी 6। तो आप यहाँ पे क्या मिला है कि this given figure has all sides and diagonals are equal, then this figure is called a square। क्या लिखोगे, this given figure has all sides and diagonals are equal, then this figure is called क्या, तो स्क्वायर। इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 से अगले क्वेश्चन को देखेंगे।